हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पे हमको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हमको पहले तो सिंप्लीफाई करना है और फिर बाद में जो आंसर आ जाएगा ना, फिर उसमें हमको ये वैल्यू डाल के रखनी है। अभी हम बताते हैं कैसे क्या करना है, तो टेंशन ना लो, सारी दिक्कतें मुझको दे दो। यहाँ पे क्या करो, सीधा सीधे यहाँ पे सिर्फ आप समझो, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो टेंशन ना लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 9.3। काफी सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 9.3 तक आते आते, कि कैसे मोनोमियल मल्टीप्लाई, मतलब एक्सप्रेशंस कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, ऐड होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करिए इसको और फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x = 3, x = 1/2। पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला आप उठाते हैं, पहले वो कैसे करेंगे, पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखें क्या है, 3x है, फिर 4x - 5 है और प्लस में 3 है। पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे क्या होगा इसका आंसर, देखो इसका आंसर क्या होगा, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे, था कि ना, ये सब हम लोग सीख चुके हैं, ये सब लोग सीख चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे सारी चीजें कुछ करेंगे नहीं, सीधे यहाँ पे लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे। तो लिखेंगे क्या, अब डायरेक्टली मैं करूँ या ऐसे कर दो, चलो डायरेक्टली नहीं करता हूँ। 3x, इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई 3x × 4x लिख दिया। फिर इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा माइनस का साइन है, तो माइनस का लगाया। फिर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में जब भी आ जाता है तो 5 × 3x लिख देंगे और यहाँ पे अपना प्लस का 3 है तो लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई करने के क्या, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, x का कोफिशिएंट क्या है 4, x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 × 4 कर दोगे तो पहला नंबर क्या आ जाएगा अपना 12 और x की पावर 1 मल्टीप्लाई में फॉर्मूला यूज हुआ a की पावर m और a की पावर n का, क्या हो जाता है a की पावर m + n, ठीक है ना। चलो तो प्लस हो जाएंगी पावर्स, तो हमारा x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 2, फिर माइनस में लिख देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 5 × 3 15 और x जो है हमारा वो लिख देंगे। फिर क्या है, प्लस में हमारा 3, तो प्लस में 3, तो ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया अपना आंसर। अब यहाँ पे हमको दो चीजें करनी है। पहले यहाँ पे हम लोग को, सुन लो, इस इक्वेशन में पहले हम लोग को x की वैल्यू लिखनी है क्या 3, फिर बाद में जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, फिर बाद में रखनी है x की वैल्यू 1/2। तो पहले हम लोग लिखते हैं इफ, यहाँ पे देखो केस लिख लेते हैं, केस फर्स्ट लिख लेते हैं। जब x की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो x की वैल्यू 3 रखना शुरू करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 12 और यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 15, फिर x की वैल्यू क्या है 3, तो 3, फिर प्लस, फिर 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है, 3 का स्क्वायर का मतलब पावर 2 का मतलब होता है ये 3 अपने साथ 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अगर 3 होता तो 3 बार मल्टीप्लाई होता, हाँ कि ना। अगर 4 होता तो 4 बार मल्टीप्लाई होता, हाँ कि ना। बट अगर हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 है, तो सिर्फ 2 ही बार मल्टीप्लाई होगा, हाँ कि ना। इसका मतलब ये खुद से ही याद होता है, तो ये क्या हो जाएगा, खुद से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा अपना 3 3 का 9, 3 3 का 9, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 12 9 का क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, 15 3 का 45, तो आ जाएगा हमारा 45 प्लस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 12 9 112, क्या सोची क्या बात करो, 118 आएगा, क्या आएगा, और 118 क्या आएगा, 108 आएगा, क्या आएगा 108 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको। अब क्या करना है, -45 + 3, हाँ कि ना, -45 + 3, तो ये +3 में है तो इसमें से इतना चला जाएगा, तो कितना आएगा आंसर बता दो आप। ये आ जाएगा हमारा -42 और ये आ जाएगा 108। अब इसमें से कितना निकालो, इसमें से इतना निकालो, 108 में से 42 निकाल दिए, 8 में से 2 गया, 6 आ गया, हाँ कि ना, और 10 में से 4 चल गया, 6 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। तो पहले का आंसर क्या आ गया 66, मतलब अगर मैं 2 रखूंगा तो आंसर आ जाएगा अपना 66। अब अगर मैं इसी जगह पे, अब देखो केस 2 ले लेता हूँ, इसको रब करता हूँ, चलो तो केस ले लेता हूँ 2। केस 2 क्या है अपना, केस 2 क्या है, केस फर्स्ट से केस 2 क्या है 1/2 रखो, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा अपना 12, फिर लिखा 1/2 की पावर 2 -5 × 1/2 प्लस का 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 × 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, मतलब 2 × 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। अब इधर आते हैं, फिर 15 है, 15 × 1/2 प्लस 3, हाँ कि ना, +3, तो ये आ गया अपना क्या 3 आ गया इधर, -15/2
और +3, तो ये +3 और +3 और इतना इधर भी +3 इधर भी है, +3 इधर भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा +3 क्या हो जाएगा हमारा 6, तो जगह 6 माइनस 15/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 6 माइनस 7.5। तो 7.5 माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 1.5। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, कैसे करना ये तो आपको पता होगा। तो इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1.5, ठीक है ना। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्या, अब हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा, और एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हम लोगों ने जो आंसर निकाला है 66 निकाला है, और ये जो हमारा आया है माइनस का 1.5, क्या हमारा ये बिल्कुल सही आया है आंसर। तो यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 4 था, और 4 का जब हमने पहला सॉल्व किया तो 66 एकदम सही आया है हमारा, और फिर जब हमने 1/2 रखा है तो ये आ रहा है -3/2। अब समझना -3/2 आ रहा है, क्या आ रहा है -3/2 आ रहा है, ना कि 1.5। देखो -3/2 आ रहा है। अब इसको और फर्दर डिवाइड करेंगे ना पॉइंट में जब निकालेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, पॉइंट फिर आ जाएगा 1 बचेगा, तो 2 5 जा 10, और ये भी माइनस में। तो हमारा आंसर जो आया वो बिल्कुल सही आया है, क्या आया सही आया है। तो -1 अब देखो अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो -1/5 है, हाँ कि ना। तो इसको चाहो फ्रैक्शन में तो ये हटाओ 0, ये आ जाएगा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो देखो -3/2 आ रहा है, हाँ कि ना। हमने पॉइंट में भी निकाल दिया सीधे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ये इसका, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, तो आंसर हमारा क्या था बिल्कुल सही। अब आते हैं इस पे, आते हैं कैसे करना है। अपने को क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई तो मतलब क्या है, a का क्या है स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस में है 5, तो ये हमें क्या कर रहे हैं, हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, क्या लिखोगे, a है और a, क्या करोगे, a को पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर a को इससे मल्टीप्लाई, फिर a को इससे मल्टीप्लाई। तो देखो a इंटू a का स्क्वायर, फिर प्लस लिखोगे ये वाला प्लस, फिर a इंटू a, फिर a इंटू a, फिर क्या करोगे a को 1 से करोगे मल्टीप्लाई, फिर लिखोगे प्लस, फिर a इंटू 1 प्लस वहां हमारा 5, ये लिख दोगे। a और a का स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस सेम लिख दोगे m प्लस n, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो यहाँ पे देखो पावर इसमें 1 कुछ नहीं, तो 1, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो a की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, और यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे a की पावर 1, a की पावर 1 मतलब a की पावर 2, फिर यहाँ पे इंटू में है हमारा a इंटू 1 मतलब a प्लस 5, तो यहाँ पे देखो आंसर ये आ गया हमारा। अब देखो ध्यान से ये केस, अब हमारा केस फर्स्ट देखो क्या है हमारा, हमने क्या किया सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। अगर a की वैल्यू, केस फर्स्ट देखो, अगर a की वैल्यू 0 है तो आंसर क्या आएगा, तो देखो a की वैल्यू 0 लिखते हैं, मतलब 0 का क्यूब हो गया, a की वैल्यू यहाँ पे पुट गया, फिर प्लस a किया, a की पावर 2, मतलब a क्या है हमारा 0, तो मतलब 0 का स्क्वायर, प्लस a क्या है 0, तो लिख दिया 0 प्लस 5, तो मतलब क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, तो आंसर क्या आ गया अपना, आ रहा 5। तो आंसर क्या आ गया अपना, इसके लिए हमारा आंसर आ गया, जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है अपनी, आ रही है 5। अब 1 रखते हैं, अब क्या करते हैं 1 रखते हैं, तो इसको रब करते हैं, तो हमारा ये अगर वैल्यू मैं क्या करूँ 1 रखूं, और ये केस क्या है हमारा सेकंड केस है, तो देखो अगर 1 रख देंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का सिर्फ 1 प्लस 5, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 करके देखो हमेशा 1 आएगा, 1 का क्यूब 1 इंटू 1 मतलब 1, और फिर 1 तो 1 रहता ही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या होने वाला है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, और ये हो गया 5, तो इन सबको ऐड करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 मतलब 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सीधे सीधे बच्चों ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, हाँ कि ना। वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी इस एक्सप्रेशन की, तो हमारी आ जाएगी वो 8। अब देखते हैं 3, केस क्या है, केस 3 देखते हैं, केस 3 जिसमें x की वैल्यू हमारी क्या है -1 है। अब -1 में क्या हो जाएगा, देखो चेंज क्या होगा -1 में, -1 लिखा -1 की पावर 3, फिर प्लस में लिखा क्या -1 की पावर 2, फिर क्या लिखा प्लस में लिखा -1 और प्लस में लिखा 5। -1 का क्यों मतलब -1 इंटू -1। अब हमें पता है कि जब माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है साइन, तो माइनस माइनस से हो गया प्लस, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, ये प्लस में है, फिर बाद में हमारा ये दूसरा देखो यह है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 1 इंटू 1 1 हो जाता है, आगे ना समझ में आएगी। तो हमारा क्या हो गया, ये माइनस में आएगा आंसर, तो आ जाएगा हमारा -1, या फिर याद रखो जब 3 बार माइनस होता है मल्टीप्लाई
इंटू माइनस, तो ये हमेशा क्या होगा, अगर ऑड बार मल्टीप्लाई हुआ है तो सीधा क्या माइनस आ जाएगा, अगर इवन बार मल्टीप्लाई हुआ, मतलब एक और मतलब 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो प्लस में आएगा आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो इसे रब कर देते हैं, छोटा सी चीज था उसको आपने समझ लिया। अब यहाँ पे -1 का क्यूब है, तो ये क्या है, हमें हमारा आ जाएगा क्या, क्यूब क्या है मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, तो ये -1 आ जाएगा। 2 बार मल्टीप्लाई मतलब इवन, मतलब ये हमारा क्या आने वाला है, प्लस में आएगा, +1 करके देख लो, -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो आंसर आ गया प्लस में। अब देखो यहाँ पे -1 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 और ये +5, तो यहाँ पे देखो -1 + 1 तो ये कट जाएगा, और 5 प्लस में 5 और माइनस में 1, तो 5 में से 1 चला गया, हमारा कितना आ गया, 4 आ गया हमारा 4। तो इसका आंसर यहाँ से हम लोग जब रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू जो आई है हमारी 8 आई है। तो एक बार चेक करते हैं, क्या हमने सारी चीजें क्वेश्चन नंबर 4 में सही की है या नहीं। तो अब हम लोग देखना शुरू करते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या आ रहा है। हाँ ठीक है, चलो बी देखना शुरू करते हैं। तो बी में जो हमारा पहले का वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है, तो हाँ वैल्यू आ रही है 5, और दूसरे की जो वैल्यू है वो आ रही है अपनी 8, तो हाँ 8 है यहाँ पे, और फिर आ रही है 4, तो हाँ आ रही है 4। मतलब क्या, हमने जो आंसर किया है, जो सॉल्यूशन किया है, ये सारी चीजें जो आ रही है, सिंप्लीफाई जो किया है वो सारी चीजें सही है। तो ये भी अपना आंसर सही, ये भी। तो अगर इसको चाहो तो आप लिख सकते हो -3/5, कोई बड़ी बात नहीं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। बहुत अच्छे से धीरे मैंने सॉल्व किया, हर एक चीज आपको समझाई, कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से क्या हो रहा है, कैसे पावर बढ़ रही है, सारी चीजें हमें पता चली। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 करना मत भूलना, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी है सारी चीजें दी गई है, मल्टीप्लिकेशन, सारी चीजें एक साथ करेंगे वहां पे, वो मजा आएगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जितना पढ़ा है वो सारा यूज हो जाएगा वहां। तो मिलते हैं पहले बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 9.3 का। तो आना मत भूलना, देखना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक ना ख्याल रखो और रिवाइज करना मत भूलना।